हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिबंध मानचित्रण के क्या क्या चरण होते हैं और कैसे ये काम करता है। स्टेप्स इन रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर आर 5 स्टेप्स। सिलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल, चूज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डाइजेस्ट डीएनए, रन फ्रैगमेंट्स ऑन जेल एंड कंस्ट्रक्ट मैप। अब ये जेल कौन सा है भाई? एग्रोस जेल के बारे में मैंने आपको बताया है ना। ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस होता है, उसके माध्यम से फ्रेगमेंट्स को जेल पर रन किया जाता है और अलग अलग किया जाता है एंड एट द एंड मैप का कंस्ट्रक्शन होता है। सो दीज आर द 5 स्टेप्स। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमको सिलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल मतलब डीएनए नमूने का चयन करना होगा। इसके लिए हम किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? तो प्लाज्मिड्स, वायरल डीएनए, जीनोमिक फ्रैगमेंट्स, इन सब का कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये डीएनए फ्रैगमेंट है, इसको यहाँ से कट कर लिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के माध्यम से, और ये क्लोनिंग वेक्टर लिया गया है। इस क्लोनिंग वेक्टर में भी कट्स लगा दिए गए हैं स्पेसिफिक साइट से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक ली गई है और उस पर कट लगा दिए गए हैं। एंड एट द एंड जो तैयार किया गया है इट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। ठीक है। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम देखें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की चॉइस कैसे की जाती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की चॉइस करने के लिए हमको पर्टिकुलर रिकग्निशन साइट मतलब ऐसी साइट्स जहाँ पर हम पहचानते हैं कि अगर हम यहाँ पर कट करेंगे तो अगली जगह जा कर के हम उसे उसी साइट पर चिपका देंगे, तो पर्टिकुलर रिकग्निशन साइट का चयन किया जाता है। जैसे यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ईस्चेरिचिया कोलाई से इकॉर फर्स्ट ली जाती है, बैम H1 बैसिलस अमाइलोक्यूफिशियंसिन से लिया जाता है। हिंड थर्ड जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किया गया है। सैम फर्स्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम सेरेटिया मैर्केसिन्स एंड इकॉर 5 इज आइसोलेटेड फ्रॉम एस्टेरिचिया कोलाई। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्रेगमेंट्स पर्टिकुलर साइट पर जब एंजाइम्स कट करती हैं तो उन साइट्स पर स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, और वो स्टिकी एंड्स जो रहते हैं वो कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। और देन क्या फंक्शंस होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के? तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी उनको कहा जाता है, और ये क्या करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, और जिन साइट्स पर कट करते हैं उन साइट्स को कहा जाता है रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है। देयर एसेंशियल टूल्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आणविक जैविकी जो है इसमें बहुत ही एसेंशियल ये टूल्स हैं। क्यों हैं भाई? क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सदन ब्लॉटिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। फिर हम आगे देखें कि डीएनए डाइजेशन या डीएनए का पाचन कैसे होता है। सो डीएनए इज ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना, सेपरेटली या तो फिर कॉम्बिनेशन में। डीएनए को अलग अलग या संयोजन में प्रतिबंध एंजाइमों से उपचारित किया जाता है ना। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीएनए डाइजेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ क्लीविंग अ डीएनए मॉलिक्यूल। क्या करना है भाई यहाँ पर? क्लीविंग अ डीएनए मॉलिक्यूल को क्लीव करना है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, मतलब उसको तोड़ना है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे खंडों में। कैसे तोड़ना है भाई? किसके उपयोग से तोड़ना है? तो इसको हमको तोड़ना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के उपयोग से, which recognizes and cut at specific DNA sequence called restriction sites। और इसका मतलब यही है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको पता होता है कि कौन से डीएनए को कौन सी स्पेसिफिक साइट पर आपको कट करना है। दिस बायोकेमिकल टेक्निक इज़ अ फंडामेंटल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये जो टेक्निक है बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक सी है। ठीक है। और इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं? तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आती है, जेनेटिक टेस्टिंग में काम आती है, जीन क्लोनिंग एंड प्रिपेयरिंग द डीएनए फॉर फर्दर एनालिसिस, और डीएनए को स्टडी करने में ये काम आती है।
फिर हम बात करें तो रिजल्टिंग फ्रेगमेंट्स कैन हैव स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स, या तो स्टिकी एंड्स हो सकते हैं फ्रेगमेंट्स में या ब्लंट एंड्स हो सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज़ के आधार पर। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो इकॉर फिफ्थ है वो क्या करती है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है ना। ऐसे ही बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो क्या करती हैं, स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन करती हैं। फिर डीएनए डाइजेशन जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरीके के कट लगाती है, फर्स्ट इज स्टिकी एंड्स एंड द अदर वन इज ब्लंट एंड। अब स्टिकी एंड्स जो होते हैं वो शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये शॉर्ट्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, मतलब एक रज्जुक वाले होते हैं, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड कैन पेयर विद अदर स्टिकी हैंड्स। और दूसरे स्टिकी हैंड के साथ ये क्या कर सकते हैं, पेयर बनाने का काम कर सकते हैं। फ्रॉम अ डीएनए फ्रेगमेंट कट बाय दी सेम एंजाइम, मतलब ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जो सेम एंजाइम से कट की गई हो। ठीक है, फिर हम ब्लंट एंड्स की बात करें तो एंड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर परफेक्टली बेस पेयर्ड विथ नो ओवरहैंग। और ये वाले जो एंड्स होते हैं ना, ये परफेक्टली बेस पेयर्ड होते हैं, मतलब इनमें ओवरहैंगिंग का कोई रोल नहीं होता है। तो दो तरीके के कट्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के माध्यम से, वो होते हैं स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। और जो ये स्टिकी एंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखें की कंपोनेंट्स इन प्रोसेस। तो सबसे पहले द डीएनए मॉलिक्यूल इज टू बी कट, काय से कट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, है ना। फिर बफर मतलब अ सोल्यूशन एडिड टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें पीएच और सॉल्ट कंसंट्रेशन एक जैसा हो। फिर मिक्सचर को क्या किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट मतलब उसको रखा जाता है सर्टेन टेम्परेचर पे कुछ पीरियड के लिए, और उससे क्या होता है, डीएनए का डाइजेशन होता है। इंक्यूबेशन की जो प्रोसेस होती है ना, कौन सी प्रोसेस, इंक्यूबेशन की जो प्रोसेस होती है उससे डीएनए का क्या होता है, डाइजेशन होता है। फिर इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स को हमको इनएक्टिवेशन करना पड़ेगा, या तो फिर ईडीटीए को ऐड करना पड़ेगा। ईडीटीए जो होता है इट इज़ इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, है ना। इसको ऐड कर देते हैं तो डीएनए का जो डाइजेशन होता है वो रुक जाता है। देन हम बात करें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये इस तरीके की जो मशीन है इससे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। और ये जो चेम्बर आपको दिख रहा है इसमें एग्रोस जेल फिल किया जाता है, और ये एग्रोस जेल पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग आ करके जम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मशीन दिख रही है, वायरिंग दिख रही है, इससे क्या होता है, अलग अलग डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन हम देखिए यहाँ पर आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे कि डीएनए के बैंड्स बन गए हैं, बड़े से लेके छोटे तक अलग अलग साइज़ के। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह जो प्रोसेसेस होती हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो टेस्ट होते हैं ना, उन सब में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में भी ये बहुत ही काम का सब्जेक्ट है, बहुत ही काम का टॉपिक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेगमेंट का एनालिसिस किया जा रहा है, फ्रेगमेंट्स देखे जा रहे हैं भाई कौन सा लार्ज सेगमेंट है, कौन सा स्मॉल सेगमेंट है, एंड इनके आधार पर क्या होता है, कंक्लूजन निकाला जाता है ना। खंडों के आकार को डीएनए लैडर से तुलना करके निर्धारित किया जाता है। फिर कंस्ट्रक्टिंग द मैप मतलब मानचित्र का निर्माण किया जाता है। तो मानचित्र का निर्माण कब किया जाएगा, जब खंडों के पैटर्न का विश्लेषण होगा और प्रतिबंध स्थलों की स्थिति मानचित्रित की जाती है। मतलब बाय एनालाइजिंग द फ्रैगमेंट पैटर्न्स द पोजीशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर मैप्ड। कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ है इसका इजीली हम पता लगा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंट एनालिसिस। देन हम देखें टू कंस्ट्रक्ट रेस्ट्रिक्शन मैप, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एन अननोन डीएनए सेगमेंट इज टू कट विद डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेपरेटली या कॉम्बिनेशन में। फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, साइज का एनालिसिस किया, and to determine the relative locations and the order of restriction sites within the DNA sequence। ठीक है, इस प्रोसेस में अलग अलग फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है।
दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द फ्रैगमेंट पैटर्न्स फ्रॉम सिंगल डाइजेस्ट, मतलब सिंगल डाइजेस्ट मतलब वन एंजाइम से कंपेयर किया जाता है, वाइल दोज विथ फ्रॉम द डबल डाइजेस्ट मतलब दो एंजाइम से भी कंपेयर किया जाता है अलग अलग पैटर्न्स को, टू बिल्ड अ मैप दैट शोज द प्रिसाइज पोजिशन ऑफ द कट्स मेड बाय ईच एंजाइम। और ऐसे मैप बनाए जाते हैं जिसमें ये समझ में आता है कि कौन सी एंजाइम ने कहाँ कट लगाया था, किस पोजीशन पे लगाया था। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जो हमने सीखा। अब हम इसके एप्लीकेशंस देख लें तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले जीन क्लोनिंग में काम आता है, डीएनए सीक्वेंसेस मतलब डीएनए अनुक्रमण में काम आता है, फॉरेंसिक स्टडीज़ में काम आता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ये काम आता है। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस या उपयोग। फिर हम देखें यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, तो और भी स्पेसिफिकली अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग है ना, प्लाज्मिड इंजीनियरिंग और जेनेटिक एनालिसिस, इन सभी में ये काम आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई इसका क्या एडवांटेज है, तो इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि सिंपल एंड इफ़ेक्टिव मेथड टू स्टडी डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। साथ ही साथ ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, आप ये ध्यान रखें कि इट प्रमोट्स आर डीएनए टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, देन हम बात करें इसकी क्या सीमाएं हैं, तो इसकी कुछ लिमिटेशन या सीमाएं हैं जो हैं, रिक्वायर्स प्योर डीएनए, इसको चाहिए होता है भाई प्योर डीएनए, एंड इज़ लिमिटेड बाय अवेबिलिटी ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, मतलब यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होना चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्शन साइट आपको नहीं पता है तो आप बिना रेस्ट्रिक्शन साइट जाने कट नहीं लगा सकते हैं, कुछ का कुछ जुड़ जाएगा और कुछ अच्छा होने की जगह मॉन्स्टर जीन बन जाएगी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डेंजरस ऑल्सो। तो इसका जो उपयोग है वो बहुत ही ध्यान से करने का होता है। देन हम कंक्लूजन की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग इज़ अ फंडामेंटल टूल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिसर्च में ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही मौलिक उपकरण है, बहुत ही बेसिक सा टूल है जिसका उपयोग बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक द नोट्स, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट preparing for your examination. Thank you.